मुर्दाबाद, एसएसपी कठुआ मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। सालों को देश के कतारों को गोली मारो, सालों को देश के कतारों को गोली मारो, सालों को। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, एसएसपी कठुआ मुर्दाबाद, एसएसपी कठुआ मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। रास्ता बंद किया, कहाँ जा रहे हो? लगाओ साइड में। एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। फ्लावर के हथियारों को गोली मारो, सालों को फ्लावर के हथियारों को गोली मारो, सालों को। एसपी कठुआ मुर्दाबाद, एसपी कठुआ मुर्दाबाद, एसपी कठुआ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ मुर्दाबाद। देखते हैं कल जो एक वाक़या सामने आया है लोहाई मलाड। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है और इस तरह के जो वारदात कुछ दिनों पहले कौग में भी हुई थी, बिलावर तहसील के, और ये मलाड पंचायत है हमारी लोहाई मलाड तहसील की, वहाँ पर ये घटना हुई है। बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत ही कवर्डली एक्ट है ये मिलिटेंट्स का या एंटी नेशनल एलिमेंट्स का, और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और डिमांड करते हैं केंद्र सरकार से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एनआईए के थ्रू इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसके पीछे जो भी लोग हैं उन सब को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी एजेंसीज़ काम कर रही हैं जो इन लोगों को शेल्टर देते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं यहाँ पर जो इन लोगों को शेल्टर देते हैं, खाना मुहैया करते हैं, सिक्योरिटी लीक करते हैं, जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो इतनी देर मिलिटेंट्स का रहना, एंटी नेशनल एलिमेंट्स का किसी इलाके में रहना, अगर बाहर से आते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, तभी ये जो मिशन है जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिज्म को ज़ीरो टॉलरेंस का, वो कामयाब। जिस तरह से बिलावर में कल से लगातार प्रोटेस्ट जारी है और बनी के विधायक भी वहाँ पर और आपको वहाँ पे एक देखिए, बनी के विधायक का बिलावर में जाकर यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ जाकर पंगा डालना कोई मतलब कोई तुक नहीं बनती। उनको असम्बली में बात करनी थी, ये लोग जो गुम हो गए, कौ के लोग मारे गए, वहाँ बात करनी थी और उनके परिजनों के घर जाना था, तो वहाँ जाकर ड्रामेबाजी करना कि जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ गए, धक्का मुक्की की, मीडिया में न्यूज़ बनाई, तो ये मुझे नहीं लगता ये कोई गंभीरता से इस चीज़ को लेते हैं। और एक न्यूज़ बनाने के लिए, टीआरपी बनाने के लिए कि हम गए, हमें धक्के लगे। अरे भाई, गलत काम करेंगे तो धक्के लगेंगे, जुतियाँ पड़ेंगी, और क्या होगा। डॉक्टर साहब से आपकी कोई बात हुई है इस विषय पर? एमपी साहब से मेरी बात हुई है, एमपी साहब ने कहा है कि इसकी हम प्रॉपर इंक्वायरी करें। जी, किस तरह देख रहे हैं कल का जो वाक़या सामने आया? अमित जी, बहुत अफसोस की बात है कि जो कल 3 लोगों की हत्या की गई और वहाँ पर ऐसे उनकी डेड बॉडी को फेंका गया। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जैसे एक जानवर की डेड बॉडी जो फेंकी गई है, तो हम केंद्र सरकार से यही अपील करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि यहाँ पर एनआईए की जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि सही जो कसूरवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। कल का वाक़या जो सामने आया है की बात करूँगा, देखिए, कल जो हमारे 3 लोगों की निर्मम हत्या हुई है, हमें उस हत्या का बड़ा अफसोस है। जैसे गरीब लोगों को मारा गया है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से यही अपील रहेगी कि इसकी एनआईए की जांच हो और पूरे तरीके से उन लोगों को खंगाला जाए जो इस कांड में मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द उनको जेलों के अंदर डाला जाए। देखिए जी, कल बेरहमी से 3 हमारे साथियों की बेरहमी से मारे हुए शव मिले, तो मैं
सबसे पहले तो मैं उन लॉ एंड सिक्योरिटी एजेंसियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने भी उनकी बेरहमी से हत्या की है, मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये मिलिटेंसी का वो है, मगर फिर भी अगर सिक्योरिटी एजेंसियां जल्दी से जल्दी इसकी इन्वेस्टिगेशन करके इसका जल्दी इन मर्डर या हत्या को सॉल्व करें। कि आज जिस तरह से बनी के अंदर भी प्रोटेस्ट हुआ और कल जो है जिस तरह से हत्या जो है सामने आई मलाड में, बनी का क्षेत्र है, किस तरह देखते हैं इसे? जिस तरीके से कल बेरहमी के साथ हत्या हुई है हमारे 3 भाई बंधुओं की, इसका बहुत अफसोस है हमें। और हम अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपनी स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके जो परिवारजनक हैं उनको आर्थिक सपोर्ट की जाए। और हम सिक्योरिटी एजेंसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो दुर्घटना हुई है इसकी दुर्घटना की इन्वेस्टिगेशन हो, NIA जांच हो, जो भी इस दुर्घटना के अंदर दोषी पाए जाते हैं उनको जेलों के सलाखों के पीछे डाला जाए। जी, आप बनी में भी आज प्रोटेस्ट हुआ और किस तरह देखते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से लोहाई मलाड में जो है कल जो है हत्या सामने, 3 हत्या सामने आई है, किस तरह देखते हैं बनी की? देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करूंगा जो आप पब्लिक के मसले हर जगह जाके उजागर करते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो जिनकी हत्या हुई है, जिन निर्दोष लोगों को मारा गया है, जिनका बेरहमी से कत्ल किया गया है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को ये दुख सहने की हिम्मत दें। मैं इस घटना के बारे में यही कहूंगा कि जिसने भी ये कायराना हरकत की है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो यूटी में गवर्नमेंट है, मैं उनसे और जितनी भी फोर्सेस एजेंसीज़ हैं, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी NIA इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और उन लोगों को इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको लाके सलाखों के पीछे होना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी चुनी हुई गवर्नमेंट है, जिसको लोगों को जिस पे काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन मैं उस गवर्नमेंट को ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की वारदातें रोकिए और जो लोगों के साथ आपने वायदे किए हैं कम से कम उन पे उतरिए। आपने फ्री बिजली देने का वायदा किया है, आपने सिलेंडर्स फ्री देने का वायदा किया है, आपने पहाड़ी स्टेटस देने का वायदा किया है, आपने बेरोज़गारी को दूर करने का वायदा किया है। नौजवानों को गुमराह मत करिए और इस रास्ते पे मत लाइए और इस तरीके के काम मत करिए। ये कहीं ना कहीं जो हमारे बहुत से जयचंद हैं, जो हमारे चुने हुए हैं, अभी सनातन धर्म के ख़िलाफ़, हमारे भारतवर्ष के ख़िलाफ़ हमेशा बात करते रहते हैं। तो मैं उनको भी ये बता देना चाहता हूँ कि आपको लोगों ने चुना हुआ है, आप लोगों के साथ आपने जो वायदे किए हैं आप कम से कम उनको पूरा कीजिए। आप इस तरह की बातें मत करिए, लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। तीनों शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तीनों शहीद अमर रहे, अमर रहे।